with me. So those who are new, hi, my name is Anshika and today is the last video of 2022 and ये last video है जो मैं 2022 में शूट कर रही हूँ ऑफिशियली। और मैं कल से नया कंटेंट शूट करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखी है बट आई डोंट नो कि वो कैसे होंगी। बट मेरा जो मेन फंडा है 2023 में, लाइक बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन लेने वाले हैं बट मेरा जो मेन फंडा वो ये है कि मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना है। दैट्स इट। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक ऑन माई चैनल। दीदी आप क्या जॉब करते हो? दीदी आप जॉब के साथ यूट्यूब कैसे मैनेज कर रहे हो? क्या अभी भी आप जॉब कर रहे हो? दिस इज लाइक द ऑफिशियल वीडियो ऑफ माई 9 to 5 जॉब। यस, आज मैं सारी क्वेरीज आपके आंसर करने वाली हूँ। मैंने आज इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, प्लस मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी पूछा था आप लोगों से जो भी क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, और उसमें मुझे क्वेश्चन आया दीदी आपकी शादी कब हो रही है? लोगों को समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही पूछ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक्सेप्टेड Q&A फिल्म करूंगी बहुत जल्दी बट नॉट राइट नाउ। सो अब हम फोकस करते हैं वीडियो की साइड में एंड विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। फोन खोलूं और हम स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम के Q&A से। ऑल्सो वी का बर्थडे है तो विश कर देना, मुझे ही विश कर देना। मैंने आज स्टोरी लगाई थी मॉर्निंग में और मुझे वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं एंड मैं सिर्फ अपनी जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वही पिक करने वाली हूँ। अदर देन दैट मैं कोई भी क्वेश्चन पिक नहीं करूंगी बिकॉज पीपल आर हियर टू आस्क मी अबाउट कोलैबोरेशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटली अबाउट माई जॉब। सो मैं अपना पहले एक पास्ट का कुछ तो दे देती हूँ यार। मैंने 2020 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। 2021 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। मैंने मार्च 2021 में इन्फोसिस ज्वाइन करा था। मेरा ऑफर लेटर बहुत पहले आ गया था बट ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें डिले हो गई थी, तो मेरा स्टार्ट हुआ था मार्च में और मैं कभी भी ऑफिस नहीं गई हूँ बिकॉज मेरा हमेशा वर्क फ्रॉम होम ही चला है। सो आई गेस बहुत सारे लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। एंड ऑल्सो मैं डेवलपमेंट में थी तो याद रखना ही चाहिए। IT बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग करी तो ऑब्वियसली मुझे कोडिंग आता। तो आपको एक ब्रीफ मिल गया होगा कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ। नाउ लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चन। आपने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था, आपको कोई YouTube फ्रेंड था? क्या करते हो? व्हाट्स योर पैकेज, व्हाट्स योर सैलरी? मुझे भी कोई दिला दो हाउ टू क्रिएट परफेक्ट रील आइडिया। ऑल्सो आई वांट टू नो कि बूस्टर का ऑप्शन के चक्कर में स्टार्ट में करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर एज अ बिगिनर। Why so many of questions like this? So the very first question is, you still doing job or only YouTube? How was your entire journey from education to the job? So आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा, I quit my job. Finally I am revealing this thing that I quit my 9 to 5 job। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे जॉब के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन करने का बहुत टाइम मिल रहा था। अगर ऐसा होता तो शायद मैं अपनी 9 to 5 जॉब नहीं छोड़ती बिकॉज मुझे जॉब में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जॉब के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। मैं बहुत हद तक मैनेज कर रही थी, बहुत हद तक। इवन मैं अपने आप को संडे भी नहीं दे रही थी। सैटरडे संडे आई वाज टोटली गिविंग टू यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन। अब मुझे हर एक दिन याद है मेरे जॉब के साथ जब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम एजुकेशन टू जॉब? ओवरऑल जर्नी इज लाइक क्वाइट गुड। मुझे कभी भी कोई इशू नहीं गया है, मैं ऐसा कहूंगी। एंड मेरी एजुकेशन से लेके मेरी जॉब तक की जर्नी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड रहा है मेरे चैनल पे, दैट इज हाउ यू मैनेज जॉब एंड यूट्यूब। बेसिकली अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और अगर आप यूट्यूब कर रहे हैं, जो कि मैंने करा है ऑब्वियसली 2 साल तक, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज यू नीड टू डिवाइड योर टाइम। और आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी पड़ेगी बिकॉज जब तक आप 9 to 5 जॉब में है ना, 9 to 5 जॉब इज योर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में आप यूट्यूब कर रहे हैं। यूट्यूब को आपको टाइम देना है तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में से टाइम निकालना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। मैं 9 to 5 वहां पे बैठ के जॉब करती थी, भले ही वो मेरे घर से थी। बट मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अगर आपको YouTube सच में करना है, लाइक सच में आप दिल से चाहते हैं YouTube करना, तो आप कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज कर लेंगे बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा है इसे नहीं हो रहा है, जॉब के साथ कॉलेज के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है। बट जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आपको सच में YouTube करना है ना तो आप कहीं ना कहीं से टाइम मैनेज कर लेंगे। मैंने कॉलेज ड्यूरेशन में भी, जॉब ड्यूरेशन में भी, मैंने हर टाइम पे अपने लिए टाइम निकाला बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू YouTube। दैट्स इट। दिस इज अगेन द सेम क्वेश्चन। फर्स्टली, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट। माय क्वेश्चन इज, हाउ यू मैनेज योर टाइम फॉर जॉब एंड यूट्यूब बोथ? सो पहले तो मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जो बेसिकली मैं करती थी ऑफ कोर्स बाय डिवाइडिंग योर डेज। मैं क्या करती थी कि सैटरडे संडे फुल्ली मैं यूट्यूब को डेडिकेट करती थी। मैं उसके बीच में कुछ भी नहीं करूंगी, इवन ना मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, ना मैं फैमिली डिनर्स पे जाऊंगी। मैंने ऑलमोस्ट सब जगह बंद कर दिया था जाना बिकॉज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडेज होते थे एंड उसी ड्यूरेशन में मुझे पूरे वीक का कंटेंट प्लान करना रहता है। मैं सैटरडे को और संडे
संडे को शूट करती थी। मेरे पास जो वीक रहता था ना, वीक में मैं कभी कभी ऐसा होता था जिस दिन मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती थी, या फिर जो लंच ड्यूरेशन रहता है, मैंने लंच में तक शूट करा है। बिकॉज बहुत बार ऐसा रहता है कि आपको अर्जेंट शूट करके ब्रांड्स को देने पड़ते हैं। उस ड्यूरेशन में मैं सुबह रेडी होती, मेरा ऑफिस स्टार्ट होता था 10:30 पे, एंड 10:30 के पहले मैं रेडी होके बैठती थी, लाइक मैं मेकअप करके ड्रेस पहन के बैठती थी। एंड फाइनली जब लंच होता था तो मैं लंच में खाना खाने की वजह मैं उस टाइम शूट कर रही होती थी। तो ये है मैनेजमेंट, आपको इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। 9 to 5 जॉब होने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा 9 to 5 सिर्फ आप जॉब पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम 9 to 5 जो टाइम आपके पास बच रहा है उसको कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है आपकी ग्रोथ को। अगर वो टाइम एक्चुअली आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी ग्रोथ तो पक्की, आप लिख के ले लो। बट अगर आप पूरा वीक ये सोच के चलते हैं कि 5 डेज है, 5 डेज में कॉलेज जाऊंगी या फिर 5 डेज में वर्क प्लेस जाऊंगी एंड सिर्फ 2 दिन में अपने कंटेंट क्रिएशन को दूंगी, तो ऐसा नहीं है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब इज लाइक 10 आवर्स। चलो एक दिन में आप 10 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, 10 घंटे आप ऑफिस में दे रहे हो, बट उसके अलावा जो टाइम बच रहा है, आपके पास पूरी रात पड़ी है, आप उसमें से 2 घंटे अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए निकाल सकते हो। मैं ये मान रही हूँ कि आपके पास हिम्मत नहीं होती, काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, बट यू नीड टू डिसाइड राइट नाउ कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। बिकॉज अगर आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे फिर आप बाद में ये सोचेंगे कि काश मैंने उस टाइम कर लिया, ऑब्वियसली फिर आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अभी ये सोचना है, अभी की 2 घंटे की मेहनत आपको फ्यूचर में कितना रेस्ट देने वाली है, यू डोंट नो। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको अपने 24 आवर्स एक दिन के कैसे यूटिलाइज करने हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है जो रितिका ने पूछा, आर यू थिंकिंग टू क्विट योर जॉब इन फ्यूचर फॉर यूट्यूब? आई ऑलरेडी डिड बेबी। सो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, येस, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू शेयर ऑल माय क्वेरीज विथ यू। ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड है, दैट इज हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम योर जॉब एंड यूट्यूब। सो फर्स्टली जितना मैं जॉब से अर्न कर रही थी ना, उससे मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ। बट इसलिए मैंने ये डिसीजन नहीं लिया है कि मैं अपनी 9 to 5 जॉब क्विट करके यहाँ पे टोटली शिफ्ट कर जाऊँ। ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेबल इनकम इन यूट्यूब, एक टाइम के बाद आपकी स्टेबल इनकम हो जाएगी, बट पर्टिकुलरली मैंने ये सोच के डिसाइड नहीं करा है कि मैं यूट्यूब के लिए जॉब छोड़ूंगी। बिकॉज मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री में आना था एंड मुझे ये मोमेंट सही लगा था। बिकॉज यूट्यूब से मेरे पास इतना आ रहा है अब कि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस प्लस सब कुछ देख सकती हूँ, जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब कुछ मुझे प्लान करनी पड़ती है। और मैं जॉब के स्टार्टिंग से ये सारी चीजें नहीं करना चाहती थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो आपको अपने ड्रीम्स थोड़े पीछे रखने पड़ते हैं और फैमिली भी आती है, इसलिए सारी चीजें मैंने अब स्टार्ट करी है। बिकॉज आई हैव अ स्टेबल इनकम राइट नाउ, जिससे मैं अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ। आई गेस मेनी ऑफ यू गाइज विल रिलेट दिस लाइन कि हमें अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ऑब्वियसली, एंड दिस इज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अब एक प्रॉपर इनकम आ रही है, मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। तभी मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी थी। मैंने अगस्त में मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करा एंड मुझे अपनी स्किल्स पे अभी और काम करना है। सो आई नीड टू सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑब्वियसली। मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री में आना था, इसलिए मैंने 9 to 5 जॉब क्विट करी है। बिकॉज 9 to 5 जॉब के साथ मेकअप आर्टिस्ट्री करना इज बिट डिफिकल्ट। इन फ्यूचर मुझे और भी ज्यादा टाइम चाहिए पड़ेगा इन सारी चीजों पे। फाइनली डिसाइडेड टू गो विद मेकअप आर्टिस्ट्री बिकॉज वहां पे मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई आई स्विच टू मेकअप आर्टिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज आईटी में आप क्या काम करते हो, मुझे जीरो नॉलेज। सो आईटी में मेरे डिपार्टमेंट्स चेंज होते रहे। लाइक फर्स्टली आई वाज इन द सैप कैटेगरी, मैं सैप पे काम कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोग एंगुलर पे स्विच हो गए थे एंड एंगुलर पे ही आई गेस मेरा लास्ट प्रोजेक्ट एंगुलर पे ही रहा था। आईटी में आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक लैंग्वेज पे फोकस करके भी बहुत आगे जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, बट इट्स टोटली ओके अगर आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से आती है। What questions your company asked at the time of your interview? Okay, so भावना ने क्वेश्चन करा है, थैंक्स भावना। So let me just share my interview story because मैंने कभी भी शेयर नहीं करी आई गेस इंटरनेट पे। So मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो दूसरे कॉलेज में हुआ था बिकॉज मेरे कॉलेज में कैंपसेस नहीं आते थे। So मैं और मेरा फ्रेंड है आयुष, वो इसी ब्रांच का था, हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। आई गेस आयुष अभी ऑब्वियसली ये देख रहा होगा वीडियो बिकॉज वो भी इन्फोसिस में सिलेक्ट हुआ था मेरे साथ। सो हाय आयुष। तो हम दोनों का इंटरव्यू साथ में हुआ था और पहले मेरा नंबर आ गया था, उसका तो आई गेस सबसे लास्ट रहा था इंटरव्यू इफ आई रिमेंबर, और वो इवेंट रिटर्न देने के बाद चला गया। फिर मैंने उसे कॉल करके भी कंफर्म किया कि तुम्हारा नाम आया इंटरव्यू के लिए। वो बोलता है कि मैं तो आ गया वापस। फिर वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ, कल मॉर्निंग में इंटरव्यू है। तो फिर वो वापस आया था एंड इंटरव्यू की लोकेशन पे हम लोगों को सुबह 8 बजे बुलाया था और मैं लिटरली मैं उस सिटी में नहीं थी, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तब भी मैं सुबह 6 बजे निकल गई जस्ट बिकॉज मुझे 8 बजे वहां पहुंचना था। मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मेरे 2 फ्रेंड्स आए थे, हर्ष और रवि। उन्होंने मुझे फाइल वगैरह दिलाई डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए एंड फिर उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है एंड फाइनली वहां
पे हम लोग बैठे, मैं और आयुष, हमारा वेरिफिकेशन हुआ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। वहाँ पे फिर स्टार्ट हुए इंटरव्यूज लेना। पहले जो कॉलेज के बच्चे थे उनके इंटरव्यूज हुए थे बिकॉज इट वॉज अ ओपन प्लेसमेंट। तो फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था एंड फाइनली मेरा नाम आया था। आई गेस 3-3:30 बजे के अराउंड में, दोपहर में मेरा नाम आया था। एंड जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे पहले जितने बच्चे गए थे सबसे उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछी थी। लाइक जो भी 4th ईयर का हमारा मेजर प्रोजेक्ट रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा था। जैसे ही मैं गई मैंने उन्हें ग्रीट करा, उन्होंने अपना नाम वगैरह बताया सर ने। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो मैंने कहा मेरे से क्यों नहीं पूछा 4th ईयर का मेजर प्रोजेक्ट, मुझे सब पता है मेरे 4th ईयर के प्रोजेक्ट में। बट फाइनली मैंने उन्हें ब्लॉकचेन बताया। उसके बाद उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, रेज्यूमे से उन्होंने मुझसे Q&A करा। हैदराबाद में जो मैंने लैंग्वेजेस सीखी थी वो उन्होंने मेरे से पूछी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कोडिंग कर सकती है। तो आई सेड ऑब्वियसली आई कैन। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया जिसका मुझे कोड लिखने के लिए बोला एंड मैंने वो कोड लिखा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोड लिख के देना है, नो, यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कोड जो आपने लिखा है। तो मैंने उन्हें कोड एक्सप्लेन किया, यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, ये यहाँ से प्रोसेस हो रहा है। सो ही सेड ओके। एंड उसके बाद फिर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए घर कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, आप कैसे ट्रैवल कर रही है, कहाँ पे स्टे कर रही है, ये सारी चीजें पूछी। बिकॉज इंटरव्यू में उन्हें मेन जानना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो कितने बेटर है। कोडिंग आ रही है, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इसके अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज्यादा मैटर करते हैं। एंड ऑफकोर्स आयुष और मैं दोनों ही सिलेक्ट हुए थे। मेरे कॉलेज से आई गेस हम दोनों थे जो इन्फोसिस में सिलेक्ट हुए थे। सो या नेक्स्ट इज योर फर्स्ट सैलरी। तो योर फर्स्ट सैलरी बेसिकली फ्रॉम यूट्यूब से तो जैसा कि रहता है $100 वाला सिस्टम वही वाला था और मेरे कुछ आए थे 7,300 समथिंग जो मेरी फर्स्ट सैलरी यूट्यूब से थी। और अगर मेरी जॉब से आप पूछेंगे मेरी फर्स्ट सैलरी तो इट वॉज अराउंड 20,000 समथिंग। मेरी फर्स्ट सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे जब मुझे रिसीव हुई थी वो थी 20,000। नेक्स्ट वन इज इट वॉज ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस। आई मीन हाउ डिड यू गेट दिस जॉब। बेसिकली मेरे कॉलेज में कैंपस नहीं है, दूसरे कॉलेजेस में हमें जाना पड़ता है और ये सिस्टम सिर्फ मेरे बैच के साथ तक रहा था आई गेस। बिकॉज हमारे जो जूनियर्स है उनके पास जॉब्स आ रही है आई गेस। शायद अब कैंपस प्लेसमेंट अब हमारे कॉलेजेस में होने लगे हैं। सो या मैं दूसरे कॉलेज में गई थी जहाँ पे ओपन कैंपस हो रहा था एंड वहाँ पे फिर मैं सिलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पंकज। पंकज इज माई क्लासमेट, लाइक क्लासमेट नहीं बैचमेट रहा है, वो इसी ब्रांच से था। सो हाउ मच यू एंजॉय डूइंग इट। जॉब से पूछा था, जॉब मुझे अच्छी लगती थी। मतलब जब तक मैं जॉब में थी मुझे एज सच कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई है। श्रिया, अंजलि, सत्यजीत ये 3 मेरे फ्रेंड्स बने हैं इन्फोसिस में एंड वो तीनों आई गेस ये वीडियो भी देख रहे होंगे बिकॉज वो तीनों रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं। श्रिया और सत्यजीत मेरे ट्रेनिंग टाइम से मतलब साथ में, और अंजलि मुझे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में मिली थी। आई गेस फर्स्ट प्रोजेक्ट जब मुझे असाइन हुआ था उसमें श्रिया, अंजलि और मैं तीनों साथ में रहते थे और बहुत मस्ती करते थे और सत्यजीत दूसरे उसमें चला गया था। तो ये 3 फ्रेंड्स है जो मैंने इन्फोसिस में लाइक जो मुझे मिले हैं। बट कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ बिकॉज मुझे मजा आता था। मुझे कभी भी ऐसा एज सच बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा है। बट देयर वाज अ टाइम जब मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है। बिकॉज 9 to 5 जॉब से मुझे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं थी एज सच। मुझे मेकअप ज्यादा पसंद था, ऑब्वियसली मैं मेकअप को सबसे ऊपर रखूंगी। अगर मुझे 9 to 5 में भी ऑप्शंस मिले ना तो मैं मेकअप को ही चूज करूंगी और मुझे मेकअप में ही करियर बनाना है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद मेकअप। अगर मैं मेकअप में नहीं करती, अगर इन केस में मेकअप नहीं ज्वाइन करती कभी भी, तो शायद ऐसा होता कि मैं हमेशा 9 to 5 प्लस यूट्यूब ही कर रही होती। हमेशा तो नहीं, बट हाँ जब तक चल रहा होता। Next is in which semester you get your job? Please reply me. I'm also IT student. Okay, so I got my job in 7th semester. 7th semester से placement start हो जाता है all over the world. I guess 4th year में start हो जाता है and this is the best time. Like आपको 7th और 8th semester में job आपके हाथ में लेनी ही पड़ेगी because after college वो बहुत difficult हो जाता है। 7th semester में मैंने start कर दिया था job में देखना and जितने भी open campuses आते थे because I know मेरे कॉलेज में campus नहीं आने वाले हैं, जितने भी open campuses आते थे all over MP में सारे कॉलेजेस में जाती थी। इनकेस अगर आपके कॉलेज में भी कैंपसेस नहीं आते हैं, डोंट वरी, आपके पास ओपन प्लेसमेंट्स अवेलेबल है। कोविड के टाइम पे ये और ज्यादा इजी हो गया। कोविड के टाइम पे आधी से ज्यादा कंपनियों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया रिटन एग्जामिनेशन लेना, तो वो ज्यादा बेटर है। आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं यार, आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो आपको बस सर्च करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज आप कब से जॉब कर रही हो, कितना टाइम हो गया। मुझे 2 साल हो गए थे जब मैंने क्विट करी थी। In which year you have got job? मेरा प्लेसमेंट हुआ था 2019 में। 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी और 2019 दिसंबर में मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट इज हाउ वाज योर लाइफ बिफोर जॉब एंड आफ्टर जॉब। दोनों ही सिचुएशन मैंने एंजॉय करा है बिकॉज बिफोर जॉब के पहले बहुत ही टाइम रहता है, आपके पास खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। और मैं ये चीज बोल रही हूँ बार बार,
अगर आप अभी अपने कॉलेज में है, जस्ट फोकस ऑन योर हॉबीज, जस्ट फोकस ऑन योर यूट्यूब चैनल इफ यू हैव, बिकॉज जॉब के साथ आपका यूट्यूब चैनल और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। बिकॉज लोग मुझसे बोलते थे कि आपकी जिंदगी देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप यूट्यूब भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बट द रियलिटी इज यू रियली नीड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप कॉलेज ड्यूरेशन में अभी है फिलहाल में, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन यूट्यूब चैनल, बिकॉज अगर आपकी ग्रोथ अभी हो जाए तो जॉब के टाइम पे आपको थोड़ा आसानी होगा काम करने में, बिकॉज आपके पास एक ऑडियंस रहेगी वीडियोस देखने के लिए। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार कॉलेज खत्म हो जाए उसके बाद में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी या करूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। बेबी उस टाइम पे आपको जॉब पे भी फोकस करना पड़ेगा, अपने काम पे भी फोकस करना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है जब आप मैनेजर की सुन के आते, उसके बाद आपको वीडियोस बनाने में मन नहीं लगता है। सो जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आपके पास अभी टाइम है, यूटिलाइज योर टाइम वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर फॉर श्योर। Okay, so this is all about Instagram. So Instagram के मैंने सारी questions पूछ लिए हैं. Next up we have community section on YouTube. So did you left your job or still continuing it and making content? How did you balance job and YouTube together? I have already answered this question. Next is like a rapid fire. Okay, so let's just take this rapid fire. First question is how much your salary? मेरी जॉब से ज्यादा मेरी सैलरी है फिलहाल. And how is your Infosys company? It's very good. मुझे कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई है, so yeah, it's a good company. And how did you get your job there? By open campus. मैं open campus में बैठी थी, वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था. Since you are doing a job, I want to know about the interview process. It will be tough or easy? अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए वो easy होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए tough होगा. Because I know how to code. What is your job profile and how did you get the job? What is your education qualification? I am from an engineering background, तो मैंने IT में engineering करी है, and उसके अलावा मेरी जो job profile थी वो थी system engineer. What is your qualification? Which post you are posted in Infosys? Already shared. Is there any permanent work from home in Infosys? Permanent work from home अभी फिलहाल में नहीं है, but अगर आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम के लिए. एंड करेंटली ऑल्सो Infosys में अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम में ही चल रहे हैं. What is your job profile, testing और डेवलपमेंट? I was in the development section. मंथली यूट्यूब एंड कोलैबोरेशन इनकम टोटल, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अपने #AS Talk में, तो वो आप चेक कर सकते हैं. ऑल्सो रैंडम Q&A, how you get the job in Infosys off campus, but the work pressure and the environment. Work pressure depends on your project. अगर आपके प्रोजेक्ट में टाइमलाइंस है, डेडलाइंस है, तो ऑब्वियसली आपको टाइम पे काम करना पड़ेगा. मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे केस में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं था. कभी कभी बहुत ज्यादा रहता था कि ये कल ही कंप्लीट करना है, कभी कभी ऐसा रहता था कि ठीक है, मैनेजर्स लाइक यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. एंड एनवायरमेंट वाज गुड, मतलब मुझे कभी भी ऐसा कोई लोग नहीं मिले जो बहुत ही ज्यादा रूड हो या फिर मेरा मैनेजर बहुत ज्यादा रूड हो, नहीं, मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिले इन्फोसिस में. सो या What's the process to get a job in Infosys? Infosys की साइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. अगर वहाँ पे कोई जॉब निकली होगी तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज कैन अ नॉन इंजीनियर और नॉन MBA गेट प्लेस देयर? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज वहाँ पे BSc, BCA, MCA सारी फील्ड्स के लिए जॉब्स अवेलेबल. बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम BSc बैकग्राउंड इज ऑल्सो वर्किंग देयर. आई गेस नॉन MBA वाले भी बहुत सारी पोस्ट वहाँ पे निकलती हैं. सो या यू कैन इजिली फाइंड जॉब इन Infosys. यू नीड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर MNCs. तो या So guys, that's it for today. I hope you enjoy my today's video and also tell me in the comment section अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, and wish me luck for the future because मैंने अपनी अब जॉब छोड़ दी है. मैं मेकअप आर्टिस्ट्री में ही फोकस कर रही हूँ because मैं 2023 में यही चाहती हूँ कि मेरे पास भर भर के क्लाइंट्स आए और मैं भर भर के मेकअप कर सकूँ, मैं अपनी स्किल्स पे प्रैक्टिस कर सकूँ. See you guys in the next video and also wish you a very happy new year and yeah, that's it. I'll see you in the next video. Till then, keep smiling. Bye.